151वां, क्योंकि 150 प्रश्न हम कल कर चुके हैं। 151वां प्रश्न आपके सामने आया संधि का, देखिएगा। दैत्य धन अरि, मित्रों दैत्य धन अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है या सही संधि पद है? आपको बताना है सही संधि पद कौन सा है। बहुत बढ़िया, बताएंगे आप। पहला प्रश्न आपके सामने आ गया। सीमा मीना राधे राधे, विकास गौर नमस्ते। चलिए, दैत्य और अरि जो है, दैत्य और अरि दोनों शब्दों को जब जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है आप बताएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन आपके सामने है। बहुत बढ़िया, प्रश्न का उत्तर आना शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल, प्रताप सिंह कह रहे हैं 150 प्रश्न तक जुड़ा था। ओपी गोदारा, स्वागत है आपका। पहले का 3 बता रहे हैं बहुत सारे मित्र, बहुत बढ़िया। दीक्षा, मनोज सेन, पंड्या, लिमानी, कविता धाकर, तनु, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। लाल शंकर पारगी, जिया सोनी, बहुत बढ़िया, शाबाश, आप सभी अच्छा बता रहे हैं। और पहले प्रश्न का आप सबने उत्तर दे दिया है दैत्यारी, बिल्कुल सही उत्तर है मित्रों। क्योंकि आप देखिए ये यहां कंफ्यूजिंग है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दें तो ऑप्शन नंबर 2 की तरफ भी जा सकते हैं। तो ऐसे ऑप्शन हमारे सामने आते हैं, तो हमें सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और चारों ऑप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो है हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया मित्रों, चलिए। दैत्य धन अरि, देखिएगा यहां पर भी अ है य में, और इधर अरि में भी अ है। तो आप जानते हैं अ और आ मिलकर किस में बदल जाते हैं? संधि होने पर आ में बदल जाते हैं। और आप देखेंगे यहां पर दैत्य शब्द था तो य की जगह या हो गया, दैत्यारी। अरि का अर्थ होता है शत्रु और दैत्य का मतलब राक्षस। दैत्यों के जो शत्रु हैं उनको हम क्या कहते हैं मित्रों? उनको कहते हैं दैत्यारी। और संधि अगर इसमें पूछे तो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है मित्रों, दीर्घ संधि है। बहुत बढ़िया, शाबाश, आप सभी ने प्रश्न का सही उत्तर दिया था। हम आगे बढ़ते हैं। कमलेश तेली गोगुंदा से जुड़ गए हैं, नमस्ते, बिल्कुल स्वागत है आपका। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 152, किस शब्द की संधि सही नहीं है? आपको बताना है किस शब्द की संधि सही नहीं है। बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक ओपी गोदारा बता रहे हैं। चलिए आइए, बिल्कुल आप तो प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। किस शब्द की संधि सही नहीं है? आपको ध्यान देना है, सही नहीं पूछा है। तो पहला देख लीजिए, स्त्री धन उचित, दूसरा है नदी धन अर्पण, तीसरा है एक धन एक और पितृधन अनुमति। बिल्कुल सही उत्तर बताएं, शाबाश। भावना शर्मा गुड इवनिंग। दीक्षा ने उत्तर दे दिया सबसे पहले 152 का। बिल्कुल, निकू बिश्नोई, बिल्कुल नमस्ते, स्वागत, बहुत बढ़िया। कविता धाकर का उत्तर आ गया, सवाराम का उत्तर, मालती गवारिया का, तनु का, रंजना का, बहुत बढ़िया। इसमें आपको गलत बताना है, इसमें आपको गलत बताना है कि कौन सा, हाँ बिल्कुल जो गलत है। बहुत बढ़िया, बाल भारती कसोटा, बिल्कुल। प्रताप सिंह, बिल्कुल दीर्घ संधि है, अच्छा बता रहे हैं आप, बिल्कुल शाबाश। अब आप देखिए यहां स्त्री धन उचित है, तो यहां संधि पद जो बनेगा सही वो क्या बनेगा? इस त्रयुचित बनेगा। इस त्रयुचित यण संधि है मित्रों। कौन सी संधि है? यण संधि है, स्त्रयुचित बनता है। इसलिए बिल्कुल आपने सही बताया है कि ये एक ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। बाकी नदी धन अर्पण, नद्यर्पण बनता है और ये भी यण संधि है। ये यण संधि का उदाहरण है। एक धन एक मिलाएंगे तो एक एक बनता है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है मित्रों। और पितृधन अनुमति, पितृनुमति बनता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये कौन सी संधि का उदाहरण है मित्रों? ये संधि है हमारी कौन सी? यण संधि है। तो इस तरह से बिल्कुल, और स्त्रयुचित जो है वो भी यण संधि का ही उदाहरण है। बहुत बढ़िया, नए मित्र जितने भी जुड़े हैं उन सब का स्वागत करते हुए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 153 आपके सामने है, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? वीडियो में देखिएगा आप, इस प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न वहां नजर आएंगे ये परीक्षा होने के बाद ही हम चर्चा कर पाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वीडियो, आरएस मेंस सब में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है ना, और एओ डबल एओ सब में ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप देखिएगा, बहुत बढ़िया। तो किस शब्द का संधि विच्छेद जो है वो गलत है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। पहला ऑप्शन देखिएगा, प्रतीक्षा है, मध्वरी है, ठीक है, और यथेष्ट है और पावक शब्द है। आपको बताना है किसका संधि विच्छेद गलत है। बहुत सरल सा उत्तर है, बहुत बढ़िया। पिंकी सोनी, कमला, बहुत बढ़िया, करुणा, सभी लोग बहुत अच्छे से बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल।
आपने जो उत्तर दिया है। सभी मित्र एक बार जरूर देके थम्स अप करिएगा। हाँ, सभी मित्र जरूर एक बार थम्स अप करिएगा, बिल्कुल एक बार सभी लोग थम्स अप करिएगा। हाँ, और आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, और भी मित्र जो हैं वो जुड़ जाएं अपनी इस क्लास से। बिल्कुल, बहुत सारे मित्र आपके शेयर करने से ही जुड़ते हैं। गुड इवनिंग, बिल्कुल प्रियंका चौरसिया, स्वागत है आपका। चलिए, अभी आप देखेंगे पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है यहां। बाकी मधुधन अरि मध्वरी यण संधि है, यथाधन इष्ट यथेष्ट ये भी आप देखेंगे यण संधि है, नहीं गुण संधि है, यथाधन इष्ट, और पावक जो है वो अयादि संधि है। लेकिन प्रतिधन इक्षा में यहाँ इक्षा शब्द ठीक नहीं है। इक्षा अगर ऐसा होता तो ये भी सही होता, और हमसे पूछा कि कौन सा संधि विच्छेद गलत है, तो हमने बता दिया कौन सा संधि विच्छेद गलत है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत है। जिन मित्रों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया बिल्कुल स्वागत है, सबका थम्स अप आ गया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 144, किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है? बहुत बढ़िया, किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है आपको बताना है। किस में उचित जो है वो विच्छेद नहीं है आप देखेंगे, और 4 ऑप्शन में आपको केवल संधि विच्छेद दे रखा है। आपको ये बताना है कि किसमें संधि विच्छेद सही नहीं है। जल्दी से उत्तर दीजिए मित्रों, बहुत बढ़िया, शाबाश, आप बहुत अच्छे से उत्तर दे रहे हैं, शाबाश, बिल्कुल उत्तर दीजिएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, उत्तर आ गया है। अधिकांश मित्रों का 154 का 3 बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल 154 का आपने 3 बताया, बहुत बढ़िया। ये वामधन ईश जो है वो कोई यहां पर सही संधि विच्छेद नहीं है। बाकी आप देखते हैं समधन विधान का संविधान होता है, व्यंजन संधि है मित्रों। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, संविधान। धनंजय शब्द है, धनंजय, बिल्कुल ये भी व्यंजन संधि है, धनम धन जय। दिग्गज शब्द है, व्यंजन संधि है। अगर इसको देखें तो इस रूप में लिखेंगे दिग्गज। लेकिन वामधन ईश है ना, वागीश शब्द होता है, वाकधन ईश होता तो वागीश करते, वो बिल्कुल सही था। लेकिन बिल्कुल आपने सही बताया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ठीक नहीं है। 155 नंबर हमारे सामने है, प्रश्न नंबर 155, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? बहुत सरल सा प्रश्न है आपके सामने, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? हाँ, चलेगा, कोई बात नहीं, कहीं थोड़ा ब्लिंक हो रहा है, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो अब चलती रहती है। आप तो बस प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा, कुछ न कुछ थोड़ा ब्लिंकिंग का है, चलता रहेगा ये तो, है ना, इसको ज्यादा छेड़ना नहीं चाहता मैं। बिल्कुल आप प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, अपना महत्वपूर्ण कार्य प्रश्न है। हाँ, अब आप देखिएगा स्वर संधि के प्रकार आपने बता दिए हैं, ठीक है, बिल्कुल यहां पर से इसको यहां हटा दीजिएगा, ठीक है। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं आप सभी जानते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला भेद हम जानते हैं दीर्घ संधि, दूसरे भेद की बात करें तो गुण संधि, तीसरे भेद की बात करें तो वृद्धि संधि, चौथे भेद की बात करें तो यण संधि, और 5वें भेद की बात करें तो अयादि संधि है मित्रों। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। तो आप देखेंगे ये जो 5 भेद होते हैं, बस इन्हीं भेदों के आधार पर बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं। बस बिल्कुल नए मित्रों का स्वागत है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 156। चलें आगे की तरफ, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न नंबर 156 का आपने उत्तर बताया कि बुरे भाव से की गई जो संधि है उस संधि को हम क्या कहते हैं मित्रों? बहुत बढ़िया, दुर्भी संधि। क्या कहते हैं? दुर्भी संधि। इस शब्द का जब विश्लेषण करते हैं मित्रों तो दुर हलंत धन, आप देखेंगे धन अभी, अभी धन, आप देखें सम धन धी। अब आप देख सकते हैं इस शब्द में कितने उपसर्गों का प्रयोग हो गया मित्रों? 1, 2 और 3, 1 वर्ड भी है। बुरे भाव से की गई संधि को हम क्या कहते हैं? दुर्भी संधि। बहुत बढ़िया मित्रों, बहुत, बाकी सारे मित्र वापस से जुड़ जाएं, बिल्कुल बाकी मित्र जो है वो सब जुड़ जाएं वापस से, और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल चलिए, प्रश्न नंबर 157 हमारे सामने है। पित्रानुमति शब्द का संधि विच्छेद है। बिल्कुल जुड़ जाएं, पानरवा से गजेंद्र ननामा और बहुत सारे और भी मित्र जो हैं वो जुड़ जाएं, बिल्कुल बिल्कुल जुड़ जाएं, हाँ बिल्कुल जुड़ जाएं, शाबाश। देखिए अगला प्रश्न आ गया है पित्रानुमति। पितृधन क्या करेंगे? अनुमति। पितृधन क्या करेंगे? अनुमति करेंगे, बिल्कुल
पितृधन अनुमति। बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है, वीडियो अच्छे से आ रहा है, एक बार जरूर कमेंट कर लीजिएगा, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पितृनुमति शब्द का सही संधि विच्छेद है, बताइएगा जल्दी से। हाँ, कमेंट आपके पढ़ पा रहा हूं मैं, सभी लोग जुड़े। बिल्कुल 157 का एक उत्तर आ गया है, पितृधन अनुमति, बिल्कुल सही बताया। और यण संधि का उदाहरण है पितृधन अनुमति, बिल्कुल पितृधन अनुमति, बिल्कुल सही उत्तर बताया है, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर बताया है। जनवा ने, पंड्या लिमानी ने। वापस जुड़ जाएं सभी मित्र, जितने भी मित्र हैं सभी जुड़ जाएं, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारा जो है 158 नंबर जो है, देखिए अन्वेषण में कौन सी संधि है? अन्वेषण में कौन सी संधि है? बिल्कुल अन्वेषण में कौन सी संधि है? वापस से मित्र जुड़ जाएं। बिल्कुल अन्वेषण में कौन सी संधि है? तो देखेंगे अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि आती है, तो आप देखेंगे अन्वेषण शब्द है, देखिए इसका संधि विच्छेद कीजिएगा, है ना, और संधि भी बताइएगा कि अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि, विसर्ग संधि, यण संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि। बिल्कुल, और सभी मित्र जुड़ जाएं, जितने भी मित्र जो हैं डिस्कनेक्ट हो गए थे वापस से जुड़ जाएं, बिल्कुल। चलिए प्रश्न नंबर 158 का उत्तर आना चाहिए, अन्वेषण में कौन सी संधि है? कुछ मित्र गुण संधि बता रहे हैं। अब आप देखिए इसका संधि विच्छेद करता हूं, है ना। अनु धन क्या है? एषण, ध्यान दीजिए, अनुधन क्या है? एषण, ठीक है। अनुधन क्या है? एषण शब्द है, तो शब्द क्या बना बताओ? यहां पर उ है और यहां पर क्या है? असमान स्वर है, तो उ और असमान स्वर होता है तो वह बनता है, तो वे हो गया अन्वेषण। यण संधि है मित्रों, अनुधन एषण, बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं आप। कौन सी संधि है? यण संधि है। बाकी सभी मित्र वापस से जुड़ जाएं, कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, बाकी सारे साथी जो हैं वो जुड़ जाएं वापस से। बहुत बढ़िया, कुछ थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था। चलिए वापस से सभी मित्र जुड़ जाएं। कविता धाकड़, प्रताप सिंह, बिल्कुल सही उत्तर दिया है, लेकिन इसमें आपने 3 बता दिया, 3 नहीं 2, यण संधि है मित्रों। बहुत बढ़िया। अगला हमारा प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 159, पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? अयादि संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि मित्रों। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके सामने, वापस से जुड़ जाएं सभी मित्र। वापस से सभी मित्रों को जोड़ना है, लिंक को शेयर कर दीजिएगा आप। कुछ मित्र जो हैं वो वापस से जुड़ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल लिंक को शेयर कीजिएगा और सभी मित्र जुड़ जाएं। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, अब आप देखिएगा पुनर्जन्म में कौन सी संधि है, तो पुनर्जन्म में सभी मित्र जुड़ जाएं, और मित्र जुड़ें, जितने भी मित्र लाइव थे सभी जुड़ जाएं। बहुत बढ़िया। चलिए आप बता रहे हैं पुनर्जन्म में पुनः धन जन्म होता है मित्रों। यहां पर आप देखेंगे संधि विच्छेद करेंगे तो पुनः धन क्या होता है? जन्म होता है। और जहां पर भी हम जानते हैं कि प्रथम पद में विसर्ग आता है तो संधि कौन सी होती है मित्रों? विसर्ग संधि ही होती है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? विसर्ग संधि है मित्रों, बिल्कुल विसर्ग संधि है। बहुत बढ़िया। महेंद्र चौधरी, करुणा, कमला सभी सही उत्तर बता रहे हैं। पंड्या लिमानी, कविता, सत्यवती, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। बिल्कुल प्रियंका गरासिया, बिल्कुल सही उत्तर बताया आपने, बहुत बढ़िया, शाबाश। रेखा, मीना और सभी लोग, बहुत बढ़िया। फिर देखें प्रश्न नंबर 160 हमारे सामने आ गया है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? देखिए संधि के कितने अच्छे प्रश्न हैं। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है आपको बताना है। दीर्घ, यण, अयादि, गुण। हाँ बिल्कुल, क्षिप्रा बता रही है दीर्घ, यण, अयादि, गुण। बहुत बढ़िया, प्रश्न का उत्तर बताएं। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अब मैं इसका संधि विच्छेद कर देता हूं। यहां से इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अभिधन क्या करना पड़ेगा मित्रों? उदय करना पड़ेगा। अभिधन उदय। देखिए इधर भी में ई है और उदय में उ है, दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है? यू बनता है। और ये परिणाम किस में आता है? तो आप सभी जानते हैं यण संधि में ही आता है। यण संधि के जो परिणाम होते हैं वो य, व और र में आते हैं, याद रखिएगा, य, व और र में। तो अभ्युदय शब्द जो है वो बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, शाबाश। वापस से जुड़ जाएं। मधुरम हिंदी फैन, भारती कसोटा, दिलीप कुमार डामोर, बहुत बढ़िया। सभी मित्र जुड़ जाएं, सभी का स्वागत है पुनः।
थोड़ा सा कहीं ब्लिंकिंग हो रहा था, उसको थोड़ा सा सुधारा गया, इसलिए एक बार स्ट्रीम को थोड़ा सा एंड करना पड़ा मुझे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। 160 का 2 बताया आपने, अधिकांश मित्र बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। 161, प्रश्न नंबर 161, राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है मित्रों? बहुत अच्छा प्रश्न है, शब्द भी बहुत अच्छा है। राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि और वृद्धि संधि, बताइएगा सभी लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग जुड़ जाएं, बहुत बढ़िया। ओपी गोदारा जुड़ गए वापस से, बाल भारती कसोटा बता रही है। प्रश्न नंबर 161 का बताइए उत्तर, शाबाश। वापस सने सने मित्र जो हैं वो जुड़ रहे हैं। हाँ, सभी मित्र जुड़ जाएं बिल्कुल। चलिए 161 का आपने बता दिया है, 3 बता दिया है, क्षिप्रा 3 बता रही है। राजर्षि शब्द में कहां 3 बताएंगे आप, बताइए। राजर्षि शब्द किसका है? ए, बिल्कुल गुण संधि है, बिल्कुल गुण संधि है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद जब करते हैं मित्रों तो देखिए राजन मूल शब्द है संस्कृत में, और अगर कहीं ऐसा नहीं मिले तो राजा, राज, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और फिर यहां देखिए मूल शब्द जो है द्वितीय पद में क्या होता है? ऋषि होता है। पहले प्रायोरिटी इसी को देते हैं, और जब संधि बनाएंगे तो न का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, और संधि पद के रूप में हमारे सामने शब्द क्या आता है? राजर्षि शब्द आता है। जब तक ऑप्शन में राजन धन ऋषि हो, यानी राजन धन ऋषि हो, इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए आपको। राजन धन ऋषि मिलकर क्या बनता है मित्रों? राजर्षि बनता है। बहुत बढ़िया, तो इसका जो उत्तर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। शाबाश। मित्र जो है वो वापस से जुड़ते हुए, बहुत सारे मित्र जुड़ रहे हैं, अधिकांश मित्र जो है वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, शायद कोशिश करिएगा वापस से आप जुड़ जाएं। हाँ बिल्कुल, आप लिंक को एक बार शेयर कर दीजिएगा। हाँ, एक बार थम्स अप जरूर कर दीजिएगा, सभी लोग एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। हम कम से कम 66-67 लोग जुड़े हुए थे और अभी मुझे 28 दिख रहे हैं, इसलिए बहुत सारे मित्र जो हैं जुड़ने से शायद थोड़ा सा कई वंचित रह रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? प्रश्न नंबर 162 आपके सामने आ गया है। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है मित्रों? किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो आप देखेंगे एक शब्द है जगन्नाथ, दूसरा है नरेश, तीसरा है प्रत्यक्ष और चौथा शब्द है पावक। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ अच्छा, सभी को पुनः लिंक भेजें। दीपेश जी, ये कैसे संभव होगा पुनः सबको लिंक भेजना? बिल्कुल, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है वो सब मेरे हिसाब से पुनः जुड़ जाएंगे। हाँ, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है वो सभी पुनः जुड़ जाएंगे मेरे हिसाब से, तो आप सभी जुड़ जाएं बिल्कुल। और मैं कोशिश करता हूं बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूं। चलिए, मैं लिंक जो है वो यहां पेस्ट कर रहा हूं, आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा प्लीज अभी की लाइव क्लास का। हाँ बिल्कुल, मैंने जो है लिंक जो है वो शेयर कर दिया है। बिल्कुल, आप लोग जो हैं इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, लिंक जो है मैंने शेयर कर दिया है। चलिए बिल्कुल, चलिए बिल्कुल जरूर इसको मैं कर रहा हूं। दिलीप कुमार कह रहे बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी शेयर करता हूं। ये मैंने अपने स्टेटस पे लगा दिया है नया लिंक।
उससे भी जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल पर भी मैं डाल रहा हूं इसको, बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पर भी मैं डाल रहा हूं। बहुत सारे मित्र जो हैं वो उधर से भी जुड़ जाएंगे। हाँ, टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है मित्रों। हाँ, और अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, अब मुझे भरोसा है कि शायद साथी जो हैं वो जुड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। योगेश मेनारिया सर, मैं आपका विद्यार्थी हूं, जीकेएस एकेडमी, स्वागत है सर। मैंने क्लास शेयर कर दिया, बहुत बढ़िया। एक बार आप सब लोग शेयर कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि लिंक जो है वो यहां पर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपको भी डाल ही दिया है। हाँ, समीरा कह रही लेट हो गई, कोई बात नहीं। जगन्नाथ शब्द जो है बिल्कुल व्यंजन संधि का उदाहरण है। आप देखिएगा, जगत जगत धन नाथ, बिल्कुल जगत धन नाथ, बहुत बढ़िया। जगत धन नाथ आपने बताया है, बिल्कुल सही है। चलिए मित्रों, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। हाँ, मित्र जुड़ रहे हैं। शिल्पा ननोमा वापस से जुड़ गई है। गौतम रावल, सॉरी लेट हो गई, बहुत बढ़िया। विक्रम कुमार, हाँ सर रिसीव हो गई है लिंक, बहुत बढ़िया। यानी अब आपको लिंक जो है वो रिसीव हो गई है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया मित्रों, अब आप शेयर करते रहिएगा। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नरेश शब्द का संधि विच्छेद करेंगे मित्रों तो नर धन क्या होगा मित्रों? नर धन ईश होगा मित्रों। प्रत्यक्ष शब्द है तो क्या करेंगे? प्रतिधन क्या करेंगे? प्रतिधन। अगर देखें तो सही तरह से इसका संधि विच्छेद करें तो प्रतिधन अक्षी करना पड़ेगा। और पावक शब्द है मित्रों तो पौधन क्या करेंगे? अख करेंगे। ये जो है वो संधि है कौन सी? अयादि संधि है मित्रों। ये जो संधि है वो कौन सी है? यण संधि है। और ये जो संधि है वो कौन सी है? गुण संधि है। और ये जो संधि है वो कौन सी है? व्यंजन संधि है मित्रों। तो संधि का एक बहुत अच्छा प्रश्न, बिल्कुल हाँ। आप सभी लोग एक बार फिर से, विक्रम कुमार कह रहे हैं मेरा प्रणाम स्वीकार करो, बिल्कुल खूब सारा आशीर्वाद है। वापस से 100 लोगों के आसपास हम हो जाएं, यानी 100 लाख लोग हो जाएंगे। बिल्कुल आप लिंक को शेयर कर दीजिएगा सभी मित्र। मैंने आपको मेरे स्टेटस पे भी मैंने लगा दिया है और टेलीग्राम चैनल में भी नया लिंक जो है वो शेयर कर दिया है। प्लीज चलिए आप शेयर कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। शिल्पा आप जुड़ गई हैं, हम भी बस कुछ ही प्रश्न कर पाए हैं। एक एक में कौन सी संधि है? बहुत बढ़िया, इसका उत्तर तो अभी बता ही दिया था। एक एक में देखिएगा 2 मात्राएं हैं और 2 मात्राएं जिस संधि में होती है वो संधि कौन सी होती है? बिल्कुल, चलिए आप तो आगे बढ़िएगा। बहुत बढ़िया, प्रताप सिंह ने शेयर कर दी। विक्रम कुमार मेरा प्रणाम स्वीकार करें, कर लिया। आप सभी लोग, जैनिल भी जुड़ गए हैं। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो क्लास को जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल एक बार आप शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं, कहीं थोड़ा सा विलंब भी हो गया तो वो पुनः जुड़ जाएंगे। हाँ, बस 1 मिनट लगा के आप शेयर जरूर कीजिएगा। योगेश मेनारिया, बिल्कुल आपने 3 नंबर बताया, बिल्कुल वृद्धि संधि का उदाहरण है मित्रों, बिल्कुल सही उत्तर है। एक एक शब्द जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है। अब आपके सामने कभी प्रश्न आता है निम्नलिखित में से शुद्ध है और ऐसा लिखा हुआ आ जाए, समझ लीजिए, तो ध्यान देना है, संधि हमें शब्द शुद्धि में भी बहुत सहयोग करती है। एक एक शब्द जो है वो ठीक नहीं है मित्रों। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए हाँ, शेयर जरूर कर देना। 164 नंबर हमारे सामने प्रश्न आ रहा है और शब्द है, देखिए वागीश शब्द में कौन सी संधि है? आपको उत्तर बताना है। वागीश शब्द में कौन सी संधि मित्रों? वागीश, हाँ, इसमें संधि कौन सी? गुण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। धड़ाधड़ उत्तर आने चाहिए। हाँ, प्रतीक्षा 24 सर आज मेरी फर्स्ट क्लास है, आपका स्वागत है प्रतीक्षा जी। हेमलता धाकड़ ने बता दिया है उत्तर। चलिए 164 का उत्तर बताएं, स्वागत है प्रतीक्षा, और उत्तर दीजिएगा। समीरा खान ने बता दिया है। चलिए वागीश का उत्तर देना है आपको, बहुत बढ़िया। अच्छे से वागीश शब्द का उत्तर दीजिए कि इसमें कौन सी संधि है। तो वागीश देखिएगा, मैं तो संधि विच्छेद कर रहा हूं इसका, आप उत्तर दीजिए। वाक धन ईश है, तो देखिए कौन सी संधि है। कोई मित्र दीर्घ संधि की तरफ ना जाएं, हाँ, दीर्घ संधि की तरफ ना जाएं। बहुत बढ़िया प्रियंका, बिल्कुल आप भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो मित्रों की संख्या होनी चाहिए वो अपेक्षित संख्या नहीं हो रही है। आप बिल्कुल लिंक शेयर कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया,
चलिए, प्रकाश पटेल भी बता रहे हैं डी। नहीं, देखिए वाकधनीश बिल्कुल डी, यानी चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। वाकधनीश होता है मित्रों वागीश का, इसलिए दीर्घ संधि के चक्कर में नहीं आए, बड़ी देखकर। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सुरेश कुमार शर्मा जुड़ गए हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है सुरेश। और लिंक को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा प्लीज। चलिए 165 हमारे सामने है, प्रश्न नंबर 165। और 165 क्या कह रहा है? निरोग शब्द में कौन सी संधि है मित्रों? निरोग शब्द में कौन सी संधि है? बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ पिंकी सोनी, प्रतीक्षा मेरी फ्रेंड है। बहुत बढ़िया पिंकी, धन्यवाद, बहुत सहयोग कर रही हो। और सर मैं पहले भी आपसे पढ़ चुकी हूँ प्रतीक्षा, बिल्कुल। और भी बहुत सारे बच्चों को आप जोड़िएगा, ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो वालों के लिए और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वालों के लिए, क्योंकि व्याकरण की क्लास है, इसलिए अधिक से अधिक मित्र जुड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। दीक्षा पुनः जुड़ गई है, 165 का 2 बता रही। दीक्षा, नए लिंक को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं एक बार फिर से लिंक जो है वो यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, सभी मित्रों को लिंक अभी मिल रहा है, फिर से पेस्ट कर रहा हूं, आप जरूर इसको यहां से शेयर कीजिएगा। दीपेश जी आप भी शेयर कीजिएगा, बिल्कुल। हाँ, सारथी एकेडमी में विक्रम कुमार पढ़े हैं, स्वागत है आपसे, बिल्कुल आपका स्वागत है। निरोग शब्द में कौन सी संधि है मित्रों? बिल्कुल आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। निरोग शब्द में विसर्ग संधि है। इस शब्द का संधि विच्छेद 2 तरह से होता है। एक इसका संधि विच्छेद है निधन रोग, ये जो तरीका है वो विसर्ग संधि के अनुसार है। और अगर इसमें उपसर्ग के दृष्टिकोण से देखें तो निर्धन क्या होता है? रोग होता है मित्रों। ये व्यंजन संधि के अनुरूप है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा हम इसमें विसर्ग संधि को प्राथमिकता देते हुए अगर हमसे पूछें कि निरोग शब्द में कौन सी संधि है तो हम विसर्ग कहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हाँ अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 166 है, पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद। ये हमने संधि विच्छेद कर लिया था। प्रश्न हमारे सामने पुनः उपस्थित हो गया है, इसका मतलब ये परीक्षा में आने ही वाला है, बार बार हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। पितृधन अनुमति, बिल्कुल आप सबका उत्तर सही होगा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद दीक्षा। हाँ, नवीन बंजारा सर, मैं भी आपसे पढ़ा हूं, बिल्कुल। नवीन मेरे हिसाब से जूनियर अकाउंटेंट साहब हैं, शायद वही हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, स्वागत है आप सभी मित्रों का। चलिए, बहुत बढ़िया, स्वागत स्वागत स्वागत। चलिए, तो पितृनुमति शब्द बिल्कुल सही हो गया। और फिर अगला जो प्रश्न है, नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। नद्यागम शब्द का, हाँ बिल्कुल, जूनियर अकाउंटेंट में बिल्कुल आप जूनियर अकाउंटेंट साहब बन गए हैं, बहुत सारी बधाई है आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो आप देखेंगे नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, नद्यागम, आप सही संधि विच्छेद बताइएगा सभी लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 50 हो गए, 100 होने वाले हैं, दीपेश जी कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बहुत बढ़िया। आप सब लोगों के से ही तो मुझे हौसला मिलता है और मैं निरंतर आपके साथ जुड़ा रहता हूं इसी विश्वास के साथ कि कहीं न कहीं इन कक्षाओं का फायदा आप सबको मिले। हाँ बहुत बढ़िया, करुणा जनवा, प्रकाश पटेल, हेमलता ढाकड़, कमला निनामा, भावना शर्मा, दीक्षा, बहुत बढ़िया। चलिए, अरुणा शर्मा सर, देसी का विलोम परदेसी होगा या विदेशी? देखिए, देसी का आप विदेशी करें बहुत अच्छा है, और परदेसी करें तब भी कोई, देश और परदेश होता है, देश और विदेश भी होता है, क्योंकि दोनों ही आप देखेंगे अर्थ क्या है, दोनों का अर्थ जो है दूसरा देश है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, नदी धन आगम होता है मित्रों, बहुत सारे मित्रों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, नदी धन आगम होता है। और नद्यागम शब्द जो है वो कौन सी संधि का है मित्रों? यण संधि का, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, यण संधि का उदाहरण है नदी धन आगम। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, आपकी संख्या के साथ 61 लाख लोग जो हैं वो मधुरम हिंदी को लाइव देख रहे हैं, कोई कम बात नहीं है, आपकी ऊर्जा और एनर्जी को बिल्कुल प्रणाम करता हूं। चलिए, प्रश्न नंबर 168, अति धन आचार का संधि युक्त शब्द है। अति धन आचार का, हाँ अमृतनामा, बिल्कुल स्वागत है, अति धन आचार का संधि युक्त शब्द है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। हाँ, ये हमें कहीं पर भी सहन नहीं करना चाहिए, हाँ, और जहां पर भी होता है उसका विरोध करना चाहिए। बिल्कुल, अति धन आचार, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, अति धन आचार, बिल्कुल शब्द बनता है अत्याचार। अधिकांश मित्रों के उत्तर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, बहुत अच्छा, आप सबका उत्तर पंड्या, लिमानी, सौरभ सोनी, सीमा मीना, नर्मदा बोलिया, पुष्पा पारगी, बहुत बढ़िया, प्रकाश पटेल, बहुत बढ़िया, सवाराम जी, भावना, समीरा, बिल्कुल बिल्कुल, सीता बेरवा, शाबाश,
हेमलता धाकड़, ओपी गोदारा, प्रियंका डिंडोर, विक्रम कुमार, विनोद दादीच, बहुत बढ़िया। अतिधन आचार, संधि कोई पूछे तो कौन सी संधि है? अतिधन आचार में यण संधि है मित्रों, यण संधि है, यण संधि है अतिधन आचार, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला प्रश्न देखिए, व्याकरण में संधि का अर्थ है। अब देखिए थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है, व्याकरण में संधि का क्या अर्थ है जरा बताइए। दो शब्दों का मेल, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल, दो पद का मेल और वर्ण तथा शब्द का मेल। बस थोड़ा सा घुमाया है, बाकी जिसको संधि की परिभाषा आती है वो बिल्कुल सही उत्तर देगा। बहुत बढ़िया दीजिएगा। हाँ, प्रश्न नंबर 169, व्याकरण में संधि का अर्थ है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। सभी मित्र जो हैं वो बिल्कुल सही ऑप्शन की तरफ बढ़े। दीक्षा का उत्तर सबसे पहले आ गया, 169 का ऑप्शन नंबर 2 बताया, बहुत बढ़िया। रंजना जोशी, योगेश मेनारिया, बहुत बढ़िया। लक्ष्मीलाल कसोटिया, बिल्कुल लक्ष्मीलाल जी, आप थोड़ा सा दो शब्दों का मेल समास हो जाता है और संधि जो है वो वर्णों का मेल है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी मित्र जो हैं बिल्कुल, हरीश दामा बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल उत्तर बिल्कुल सही दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वागत है, आप सभी सही उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2। हाँ, अब यहां पर मैं क्लिक कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। आप देखते हैं अंतिम तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जो है वो आपस में मिलते हैं और संधि होती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखेंगे प्रश्न जो है, अगला प्रश्न हम देखने वाले हैं, प्रश्न नंबर 170। प्रश्न नंबर 170 जो है वो हमारे सामने है, वेद धन उक्त का सही संधि रूप होगा। वेद धन उक्त का सही संधि रूप होगा, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी मित्र जो हैं उत्तर दें, वेद धन उक्त का सही संधि विच्छेद होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रश्न का सही उत्तर अपेक्षित है, सभी मित्र जल्दी से टाइप कीजिएगा, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दे दिया है। वेद धन उक्त क्या कहलाता मित्रों? वेदोक्त कहलाता है, वेदोक्त। संधि कौन सी है? संधि इसमें गुण संधि है मित्रों, बिल्कुल गुण संधि है और गुण संधि। चलिए, वेद धन उक्त, वेदों के द्वारा जो कहा गया है उसको हम कहते हैं वेदोक्त, बिल्कुल 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 सही उत्तर है आपका।